हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टडी वाइब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है और इसका यूज कहाँ होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए। इसमें बताया गया है इस क्वेश्चन में हमें कि एक बिजनेसमैन है, उसके पास में टोटल 50,000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए अपने बिजनेस में, और वो जो चेयर और टेबल खरीदता है, उन चेयर और टेबल को रखने के लिए उसके पास मैक्सिमम जो स्पेस है वो वहाँ पर 60 चेयर और टेबल ही रख सकता है। एक जो टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपये, और उस पर जो प्रॉफिट है उसको बेचने पे वो है 250 रुपये का, और जो चेयर का प्राइस है वो है 500 एंड उसको बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 75 रुपये का। देन हाउ मैनी चेयर एंड टेबल ही बॉट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, तो उसको कितने मैक्सिमम चेयर और टेबल खरीद सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसको हमने अभी स्टोरी टाइप में पढ़ा है। अभी हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनाते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रॉब्लम को हम यहाँ से लिखते हैं। जब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनाएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि उसने जो टेबल खरीदेगा वो उसके नंबर्स हैं x और चेयर्स के नंबर y हैं। तो जो चेयर के नंबर है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि उसकी संख्या 0 या 0 से अधिक ही होगी। वो या तो नहीं खरीदेगा चेयर या फिर टेबल, और या फिर खरीदेगा तो 0 से ज़्यादा ही खरीदेगा। तो x और y की जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगी। इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। सेकंड नंबर पे आता है हमारा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कैसे बनाएंगे हम। उसके लिए जो हमारी टेबल है उसकी कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपये और उसके नंबर है x। ऐसे ही चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 500 और उसके नंबर है y, और उसके पास टोटल इन्वेस्ट करने के लिए रुपए कितने हैं 50,000। तो 2500x प्लस 500y लेस देन इक्वल टू 50,000, ये हमारा होगा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फिर आता है हमारा स्पेस कंस्ट्रेंट। वो x चेयर खरीदेगा और y x टेबल खरीदेगा और y चेयर खरीदेगा, और उसको रखने के लिए उसके पास कितने मैक्सिमम रख सकता है, वो 60 पीस रख सकता है। तो ये इसका स्पेस कंस्ट्रेंट हो जाएगा। फिर आता है हमारा स्पेस कंस्ट्रेंट। फाइनली हमारा प्रॉफिट फंक्शन आएगा। प्रॉफिट फंक्शन या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक टेबल को जब बेचता है तो उस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 250 रुपये का, और चेयर को जब बेचता है तो उस पर प्रॉफिट हो रहा है उसको 75 रुपये का। तो 250x प्लस 75y, ये हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट फंक्शन या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस टाइप से हम इस दी हुई प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि ये जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमने तैयार किया है इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्लास 11th में हमने इक्वलिटी और इनइक्वलिटी इन सबको ग्राफ ड्रॉ पे करना सीखा था। तो यहाँ से हम उस 11th क्लास के ग्राफ ड्रॉ मेथड का यूज करेंगे और हम इसका ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो हमारा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है 2500x प्लस 500y लेस देन इक्वल टू 50,000, इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आएगा 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, और सेकंड कंस्टेंट हमारा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। थर्ड है हमारा x ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, और z मैक्सिमम हमारा 250x प्लस 75y। इसको जब हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 है उसका लाइन हमारे पास ये होगा। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 60 आएगी, तो यहाँ पर पॉइंट होगा, और जब y 0 होगा तब x की वैल्यू 60 आएगी, तो ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों को मिला के ये हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर सेकंड है हमारा x
5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। इसके लिए जब x 0 होगा तो y बराबर 100 ये वाला पॉइंट आएगा, और जब y 0 होगा तो x बराबर 20 ये वाला पॉइंट हमारा होगा। इनको मिलाएंगे तो ये हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन मिलेगी। थर्ड है हमारा x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ये लाइन हमारे पास कौन सी होगी, ये वाली लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन होगी और y इज इक्वल टू 0 की लाइन होगी ये वाली। तो इसके ऊपर ये जो हमारा ऊपर वाला जो रीजन है ये हमारा रीजन में आएगा, इधर से ये वाला, और इससे लेस देन इक्वल टू है तो इसके अंदर वाला आएगा, इधर भी अंदर वाला। तो इसका कॉमन जो रीजन होगा इन चारों कंस्ट्रेंट से जो हमें कॉमन रीजन मिलेगा वो हमारा होगा ये वाला रीजन। इस रीजन को, ये जो हमारा इन चारों कॉर्नर पॉइंट से जो बाउंडेड रीजन आ रहा है इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। और ये जो इसके आउटर में जो भी रीजन है हमारा ये वाला, जो इसको हम बोलते हैं इनफिजिबल रीजन या फिर इनफिजिबल सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास z मैक्सिमम होगा 250x प्लस 75y। तो ये जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं जो इस ग्राफ को, ये जो 4 पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, इन पर इस ग्राफ की जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा a 20 0, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0, यहाँ पर z का वैल्यू आएगा 5000। दूसरा पॉइंट है हमारा b, यहाँ पर है x बराबर 10 और y बराबर 50। इस पर जो हमारे पास z का वैल्यू आएगा वो आएगा 6250। और थर्ड पॉइंट है हमारा ये c, x 0 और y 60। इस पर जब हम z का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आएगा 4500। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था, z मैक्सिमम। यहाँ पर z मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ आ रही है हमारे पास, 6250। किस पॉइंट पे आ रहे हैं, 10 और 50 पे। तो ये हमारा क्या होगा, z मैक्सिमम होगा 6250 और किस पॉइंट पे होगा, b पॉइंट पर 1050 पे। देन हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि नंबर ऑफ टेबल कितनी खरीदेगा वो 10 और नंबर ऑफ चेयर खरीदेगा वो 50 मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। अब हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो इसकी फर्स्ट थ्योरम आती है, और फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, लेट R बी द फिजिबल रीजन। R क्या है हमारा, फिजिबल रीजन है फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एंड लेट Z बराबर x प्लस बी वाई बी द। और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो क्या है, Z बराबर x प्लस बी वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देन इसका जो ऑप्टिमल वैल्यू होगा वो क्या होगा, मस्ट अकर एट ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल वैल्यू जो उसकी होगी वो कहाँ पर आएगी, उस फिजिबल रीजन की जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन पर उसका क्या आएगा, ऑप्टिमल वैल्यू या ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अब हमारे पास जो सेकंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जो सेकंड थ्योरम है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जो सेकंड थ्योरम है हमारे पास वो ये वाली है। यहाँ पर R क्या है हमारा, फिजिबल रीजन है फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एंड लेट Z बराबर x प्लस बी वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इफ इसमें अब हमारे पास फर्स्ट केस है, इसका जो फर्स्ट केस है वो क्या होगा, इफ R is bounded then the objective function Z has both a maximum and a minimum value on R, and each of these occurs at a corner point vertex of R। ये जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है इसकी वर्टेक्स पर ये मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा। इफ R is unbounded, अगर R unbounded है, then a maximum or a minimum value of the objective function may not exist, however if it exists it must occur at a corner point। अगर exist करेगी तब तो कॉर्नर पॉइंट पे होगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होगी। अब हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चन दे रखा है हमें, मैक्सिमम ऑफ z बराबर 3x प्लस 4y। इसकी कंस्टेंट है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो हमें लाइन दे रखी है, कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, इनको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आएगी। और इसका फिजिबल रीजन जो होगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 के लिए ये वाला फिजिबल रीजन होगा, x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये वाला फिजिबल रीजन होगा, और y ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये वाला फिजिबल रीजन होगा।
तो इसका जो ऑप्टिमल फिजिबल रीजन बाउंडेड फिजिबल रीजन होगा वो होगा ये वाला, ये जो मैंने डार्क शेडेड किया हुआ है ये वाला। देन फिजिबल रीजन क्या होगा हमारा, बाउंडेड होगा। देन एट कॉर्नर पॉइंट्स, तो हम कॉर्नर पॉइंट पर जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जेड एट 4,0 पर 12, जेड एट 0,4 पर 16 और जेड एट 0,0 पर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जेड मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है। जेड मैक्सिमम आ रहा है 0.0,4 पर और कितना आ रहा है 16। देन हम ये बोलेंगे कि मैक्सिमम ऑफ जेड बराबर 16 एट 0.0,4 और ये जो रीजन होगा हमारा, ये जो शेडेड रीजन है ये क्या होगा, बाउंडेड फिजिबल रीजन होगा। अब हम एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा मिनिमम ऑफ जेड बराबर 3x + 5y सच दैट x + 3y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 3, x + y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2, x, y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमम ऑफ जेड बराबर 3x + 5y, कंस्टेंट दे रखे हैं x + 3y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 3। इसका हम x और y का वैल्यू पुट करके, x का पुट करेंगे y का आ जाएगा, y का पुट करेंगे x का आ जाएगा। तो हमारे पास x और y, जब x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी और जब y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर सेकंड कंस्टेंट हमारा x + y ग्रेटर इक्वल टू 2। यहाँ पर x और y, x जब 0 होगा तो y 2 होगा और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 2 होगी। x इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ये जो कंस्ट्रेंट हमें दे रखे हैं इनको हम इस ग्राफ के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो x + 3y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए जो हमारे पास लाइन होगी वो होगी 1,3, ये वाली है। x 0 तो y 1 और y 0 तो x 3, ये वाले दो पॉइंट होंगे, इनको मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सेकंड हमारा है x + y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2, इसके लिए हमारे पास ये लाइन होगी, जब x 0 होगा तो y 2 होगा और जब y 0 होगा तो x 2 होगा, ये वाली लाइन मिलेगी। और x ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये वाला एरिया आ जाएगा और y ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये वाला एरिया आएगा। तो इसका जो शेडेड रीजन होगा, कॉमन रीजन जो होगा वो होगा ये वाला। और ये रीजन कैसा है हमारा, ऊपर से बाउंडेड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब ये जो हमारा ग्राफ है इसके अंदर ये जो रीजन है हमारा ये कैसा आ रहा है, अनबाउंडेड, बट इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं C है 0,2, B है 3/2, 1/2 और A है 3,0। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एट कॉर्नर पॉइंट्स A 3,0 पर Z की वैल्यू आएगी 9, B 3/2, 1/2 पर Z बराबर आएगा 7 और C 0,2 पर Z की वैल्यू आएगी हमारे पास 10। तो यहाँ पर मिनिमम ऑफ Z जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, 7 आएगा, क्योंकि जब Z की इस कॉर्नर पॉइंट्स पे जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। तो मिनिमम ऑफ Z कहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3/2, 1/2 पे और कितना आ रहा है 7। मिनिमम ऑफ Z बराबर 7 एट पॉइंट B 3/2, 1/2। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा मिनिमम ऑफ Z, ये जो 7 आ रहा है हमारा, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, जो हमारा मिनिमम ऑफ Z आ रहा है 7, वहाँ पर Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Z इज लेस देन 7। तो यहाँ पर 3x + 5y की जब लेस देन 7 के लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से आएगी एक लाइन, यहाँ से आएगी यहाँ, और जो इस ग्राफ जो हमारा शेडेड रीजन, शेडेड पोर्शन है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा मिनिमम वैल्यू फॉर दिस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन इज अटेन्ड एट B 3/2, 1/2 पर हमारा मिनिमम ऑफ Z कितना आएगा 7। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।